आरटीपीएस है। किधर आरटीपीएस के लिए किधर है थोड़ा दिखाइए। ये आरटी में है या नहीं है? नहीं, सिस्टम है। तो किधर है सिस्टम? सिस्टम हम अपने अभी आवास पे रखेंगे, यहाँ पे चोरी हो जाता था कुर्सी। 3 साल में आरटीपीएस काउंटर का व्यवस्था नहीं करवा पाए लोग। यहाँ से अभी तक हमारे ख्याल से एक भी आदमी आरटीपीएस काउंटर का इस्तेमाल नहीं किए होंगे। ये बड़ी दुख की बात है। अब आपके पास 2 साल बच गया, आप कितना दिन में यहाँ सिस्टम उपलब्ध करवा देंगे थोड़ा बताइए। बहुत देखिए आपके पास 4 दीवार भी हो गया, ताला भी है, सब कुछ है, कनेक्शन भी हो गया। आप व्यवस्था आप बता रहे हैं वो नहीं, आपका मांग जरूरी है क्योंकि मैंने ये सिस्टम 3 साल पहले सिस्टम खरीदाया हुआ है, लेकिन सिस्टम खरीदाया है, लेकिन सिस्टम आप अपने घर पे रखे ना, आप बोल रहे हैं नहीं सिस्टम। हाँ, जब आपका कैबिनेट साथ में ही नहीं है तो फिर आप काम कैसे कर रहे हैं? 3 नंबर वार्ड में जहाँ पे पंचायत सरकार भवन का भूमि हम चयन करके भेजे हैं ग्राम सभा से, जिस पर विवाद चल रहा है, लेकिन उप मुखिया को भी, राजीव रंजन जी को भी मुंह खोलने का औकात नहीं है उस व्यक्ति के सामने। अच्छा, नमस्कार साथियों, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। अभी तक आप क्या क्या करवाए हैं? सबसे पहले तो आप बहुत दिनों के बाद पंचायत भवन में आए हैं, इसके लिए मेरे तरफ से तहे दिल से आपका स्वागत है पंचायत भवन में। और ये तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोग बहुत सारा काम किए हैं और कुछ बहुत ऐसा काम बचा हुआ है जिसको हम लोग आगे भी करके दिखाएंगे। जब हम लोग पंचायत में चुनाव जीत करके जब आए तो हम लोग देखे कि ये मैंने लगता ही नहीं था कि पंचायत कार्यालय है। ये 3-4 फीट नीचे था, यहाँ रैक पॉइंट बना हुआ था, लोग गिट्टी बालू रखते थे, ठेकेदारी करते थे पूर्व मुखिया जी के रीजी में। जब हम देखे तो हम इसको सबसे पहले यहाँ से रैक पॉइंट हटवाए, इसमें मट्टीकरण करवाए और चरदीवारी की योजना का कार्य लिए, चरदीवारी करवाए। और लगा कि नहीं, पंचायत में कुछ काम होना चाहिए पंचायत भवन के अंदर में। तो हम देखिए ये आपको फ्लैग प्लेस बनवाए, और ये जो चापाकल देख रहे हैं ये हमारी अपनी निजी कोष्ट से है, ये गवर्नमेंट का कोष्ट नहीं है। अच्छा, देखिए यहाँ पे बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, मैंने बहुत सारे चीज़ को पब्लिकों का रख रखाव लोग करते थे, ये अतिक्रमण था, लेकिन मैंने उससे मुक्त करवाया और ये कनेक्शन करवाया। विभाग को मैंने लिखा कि मेरे कार्यालय में लाइट नहीं है, लाइट की पूर्ण व्यवस्था हुआ, मीटर लगा और कार्य भी चल रहा है। और 23 में सरकार के द्वारा कोई राशि नहीं दिया गया था, 22 में राशि हम लोग को मिली थी 50 से 55 लाख। इसके बाद 23 में कोई राशि नहीं मिला, 23 में हम लोग कोई कार्य नहीं कर पाए। 24 में राशि मिली है 10 लाख 5 लाख करके। ऐसे हम लोग फिर जैसे से राशि आया वैसे से पंचायत डेवलपमेंट के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत में हैं, आगे भी करेंगे। और इस बार तो अच्छी खासी राशि आई है। अभी पंचायत में लमसम मैं अपने जनता मालिकों को मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि पंचायत में लमसम करोड़ों रुपया का ट्रांजैक्शन इस बार है। हाँ, और इस करोड़ों रुपये के लागत से पंचायत डेवलपमेंट कैसे होगा, इसके लिए इसमें फर्नीचर, पंखा और कुर्सी का व्यवस्था हम करवाएंगे। थोड़ा कक्ष बताइए, कौन कौन सा क्या कक्ष है? देखिए ये हमारा कैबिनेट बैठक के लिए हमारा एक हॉल है ना। इसमें आरटीपीएस है, ये आरटीपीएस के लिए है। ये हम लोग कर्मचारी जो राजस्व कर्मचारी है, मैंने उनको ये रूम दिया हूँ, है ना। जीविका का कार्य होता है, वो जीविका को उसमें गोदरेज है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है। और ये आरटीपीएस है। किधर आरटीपीएस के लिए किधर है थोड़ा दिखाइए। ये आरटीपीएस के लिए इसको हम रखे हैं कि ये आरटीपीएस का कार्य इसी में होता है, इसी में होता है आरटीपीएस का कार्य। सिस्टम नहीं है कि पहले वो चरदीवारी नहीं थी, लेकिन चरदीवारी अब हो गया है। और कुछ लाइट की व्यवस्था नहीं था, लाइट का व्यवस्था परिपूर्ण हुआ है, कुछ बकाया है वायरिंग का काम, इसको करवा करके और बहुत जल्द हम इसमें आपको आरटीपीएस काउंटर भी हम लोग खुलवा रहे हैं। कितना समय हो गया आपको पदभार यहाँ ये 3 साल हम लोग को पूर्ण हुआ है। 3 साल हुआ तो फिर आपको आरटीएस, ये आपका कक्ष है, इसमें सिस्टम क्यों नहीं है? सिस्टम नहीं होने के कारण कि यहाँ पहले माहौल ठीक नहीं था, ऊपर से लोग आ जाते थे, ताला वाला तोड़ देते थे। अभी तो ताला तो बहुत अच्छा लगा। नहीं तो अब ये 4 दीवारी कब कंप्लीट करवाया? ये 7-8 महीने के आसपास हुए हैं। 7-8 महीना हुआ। यहाँ पर कुछ अधिकारी आते हैं आपको आरटीपीएस वाले? हाँ, आते हैं। कौन आते, कब आते हैं? वो राधे श्याम जी हैं, अभी अब वो आ रहे हैं, इस बीच में आकर के। कब आने का उनका समय है? नहीं, सप्ताह में रोज आते हैं। सप्ताह में रोज आते हैं? हाँ, संडे छोड़ करके। संडे छोड़? हाँ बिल्कुल। जनता लोगों को बताइए कि सप्ताह में कब कब आते हैं, कितने बजे आते हैं? नहीं, सोमवार से शनिवार तक, इस बीच में। कितने बजे से कितने बजे तक उनका टाइम? उनको 9, 9:15 अंतिम, थोड़ा समस्तीपुर से उनको ट्रेन से आते हैं, कभी 9:30 में 100% यहाँ पहुँचते हैं और पंचायत के तमाम कार्य को देखते हैं। किधर है जी सिस्टम अभी नहीं लगवाए हैं सुचारू रूप से, क्योंकि कनेक्शन के कारण हम लोग थोड़ा सा इसको नहीं लगवा पाए हैं। मतलब सिस्टम, जब आप सिस्टम पंचायत में है या नहीं है? नहीं, सिस्टम है। तो किधर है सिस्टम?
सिस्टम हम अपने अभी आवास पे रखेंगे। यहाँ पे चोरी हो जाता था, कुर्सी उर्सी सब बहुत चोरी हो गया था, इसलिए हम यहाँ पंचायत का वो बहुमूल्य सामान है, कीमती है, इसके लेकर के हम थोड़ा सा यहाँ पे नहीं रखवाएं। जैसे मान लीजिए आप 3 साल आपका बीत गया, मात्र 2 साल बच गया, आप समाज को मतलब आरटीपीएस काउंटर के लिए सिस्टम नहीं दिए, तो ये क्या है सर? ये बायोमेट्रिक है। ये क्या चीज़ है? ये बायोमेट्रिक वो सिस्टम आपको मतलब लगवाना चाहिए। हाँ 2 साल में नहीं लगवा देंगे, आप बिल्कुल लगवा देंगे। बायोमेट्रिक किसका बायोमेट्रिक? ये पंचायत सचिव और रोजगार सेवक हैं उनके लिए हैं, और ये कर्मचारी हैं उनके लिए हैं, आवास सहायक हैं उनके लिए हैं। वो सभी लोगों को समय पर आ करके यहाँ अपना पंच इन आउट कर रहे हैं। हाँ हम लोग भी प्राइवेट कंपनी में है तो पंचिंग है, दिखाई थोड़ा ये प्राइवेट कंपनी में यहाँ पे पंचिंग करना है, यहाँ पे चेहरा का फेस का है, यहाँ अंगूठा का भी है, तो लोग आते हैं, पंचिंग इनका होता है। और ये ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया गया है। कार्यालय में बैठते हैं, हाँ और काम होता है। हाँ काम होता है, और इसका पेमेंट आज हम लोग किए हैं। अच्छा, आज इसका पेमेंट किए हैं, जो आपको पेमेंट के बारे में बताएंगे। आपका काम जो है 4 दिवारी से लेकर के और जितना आप इसमें ये पेडेस्टल वगैरह बनवाए हैं और साथ ही साथ इसको मरम्मती करवाई, ये अच्छा लगा। लेकिन साथ ही साथ आपका काम में हमको ये कमी नज़र आया कि आप 3 साल में आरटीपीएस काउंटर का व्यवस्था नहीं करवा पाए। लोग यहाँ से अभी तक हमारे ख्याल से एक भी आदमी आरटीपीएस काउंटर का इस्तेमाल नहीं किए होंगे। ये बड़ी दुख की बात है। अब आपके पास 2 साल बच गया, आप कितना दिन में यहाँ सिस्टम उपलब्ध करवा देंगे, थोड़ा बताइए। बहुत देखिए वो जब आपके पास 4 दीवार भी हो गया, तालाब भी है, सब कुछ है, कनेक्शन भी हो गया, आप व्यवस्था आप बता रहे हैं वो बस चौथा यानी अप्रैल तक ले हम यहाँ पे आरटीपीएस काउंटर आपके पास पंचिंग सिस्टम भी है, सब कुछ कर देंगे। तो अधिकारी आते होंगे, पंच लगा के भाग जाते होंगे। पहले आप देखिएगा, पहले ग्रामीणों से भी पूछेंगे, हम तो आपके यूट्यूब के माध्यम से हम ये जानकारी देना चाहते हैं। पहले कर्मचारी लोग नहीं आते थे पंचायत में। हम लोगों ने मुखिया संघ के माध्यम से हम लोग सभी मुखिया डीएम के साथ बैठक किए कि भाई आपका कर्मचारी आपकी ऑफिस पर, आपके डेरा पर बुलाता है, बड़े मात्रा में दलाली करता है, लोगों को गुमराह कर कर के पैसा लेता है। फिर हम लोग अब पंचायत भवन में, अब वह एक वार्ड सदस्य भी हैं जो पंचायत भवन में अब कर्मचारी बैठते हैं और पूर्ण रूप से काम होता है यहाँ पे। हाँ बहुत बढ़िया काम होता है, और सारे कर्मी आपको पंचायत कार्यालय में मिलते हैं लोगों से, और आम जनता का काम हो रहा है। मैंने बहुत धरातल पे इसको लाया है, हम लोगों ने कड़ी मेहनत की। आज है रविवार, कल है सोमवार, कल आपके पदाधिकारी लोग रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। आप विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वीडियो कॉल बना सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं आपको दिखाऊंगा ना यहाँ पे पदाधिकारी है या नहीं है, और सिस्टम के लिए सबसे पहले आप सिस्टम नहीं, आपका मांग जरूरी है, क्योंकि मैंने ये सिस्टम 3 साल पहले सिस्टम खरीदाया हुआ है, लेकिन सिस्टम आप अपने घर पे रखे ना, आप बोल रहे हैं। नहीं सिस्टम, हाँ बोल तो रहे हैं, सिस्टम इसलिए रखे हैं कि यहाँ पे कुर्सी हम लोग 35-40 की संख्या में रखे थे। वो कुर्सी चुरा कर लोग ले गया, तो हमें भय बन गया कि भाई अगर कंप्यूटर चुरा कर ले गया तो हम सरकार को क्या जवाब देंगे। तो ये विरोधियों के द्वारा मिली भगत न होने का आरोप मेरे ऊपर लगे, इसके लिए मैंने गवर्नमेंट के सामान अब रखा हूँ। अब मेरे सारा सिस्टम यहाँ का दुरुस्त हो गया है। अब हम बहुत जल्द आरटीपीएस का यहाँ कार्य शुरू कर देंगे। उधर चल के थोड़ा दिखाइए ये गेट को, है ना, ये पंचायत भवन का गेट है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है कि हमारे घसोत पंचायत का जो पंचायत भवन है ये थोड़ा सा बहुत अच्छे ढंग से इसको व्यवस्थित कर दिया गया हुआ है। थोड़ा उस साइड से बाहर वाला दीवार थोड़ा देखना चाहेंगे, है ना। इसमें लागत कितना लगा है मुखिया जी आपको? ये 6 लाख की लागत से बना है। 6 लाख हाँ, की लागत उसमें हम लोग को टीडीएस सब हम लोग का जीएसटी भी देना पड़ता है। अच्छा। 6 लाख वो सरकार के कॉस्ट है। हाँ। उसमें हम लोग 3% टीडीएस देते हैं गवर्नमेंट को। 6 लाख का टीडीएस अब 3% जोड़ लीजिए, वो सरकार को टैक्स वो हम लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उसका कॉस्ट काट के हम लोग पेमेंट करवाते हैं। साथ आप जब पिछले दीवार की बात कहें तो ये पंचायत भवन से 4 फीट नीचे था। मैंने 4 फीट पहले पाइलिंग करवाया, और 4-5 फीट पाइलिंग करवाने के बाद 4 फीट नीचे से 10 इंची का दीवार मैंने उठवाया, ताकि हो सकता है कि भविष्य में अगर कोई भी व्यक्ति जमींदारे हैं वो अपने ज़मीन पर गड्ढा खोदे तो मेरे दीवार पर किसी प्रकार की असर न आए, इसके लेकर के मैंने इसके अलावा आप कौन कौन सा काम करवाए, थोड़ा मौखिक में बताइए, और चाहेंगे कि वहाँ तक भी हम लोग पहुँच के देखें। अभी WPO कंप्लीट हुआ है, चरदीवारी कंप्लीट हुआ है, वहाँ भी चल कर दे सकते हैं। और रोड 10 से 11 रोड हम लोग ढाले हुए हैं, PCC किए हुए हैं। और एक हमारे घर के नज़दीक जो आंगनवाड़ी था वो काफ़ी जर्जर में था, उसको भी मैंने करवाया है कार्य। अगर आपका इच्छा हो तो आप चल करके उसको भी देख सकते हैं। स्कूल है
वहाँ स्कूल में मैंने 5 लाख समथिंग कुछ का मैंने आपको जिम का व्यवस्था करवाया, ताकि बच्चों को स्वास्थ्य भी ठीक रहे और जो ग्रामीणों को पैर संबंधित या बाजू वहाँ जिम लगा हुआ है? संबंधित बिल्कुल लगा हुआ है, आप चल कर देख सकते हैं। जरूर देखेंगे। और बताइए। वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है, वो बहुत अच्छे क्वालिटी का है। हम लोगों ने ये नहीं है कि 10 का सामान 50 में लगाया और पॉकेट भरने का, हम लोग ऐसा कोई काम नहीं किए हैं आज तक। आपका प्लान क्या है और 2 साल में काम कंप्लीट करने का? हम लोग का प्लान है कि एक पंचायत सरकार भवन का हम लोग लड़ाई 18/4/2022 से हम जारी किए हुए हैं और आज तक बस थोड़ा सा एकाध टेबल एडीएम साहब के टेबल पर है, वो भी बहुत जल्द वो बंदोबस्त रद्द होगा और मेरा वहाँ पंचायत सरकार भवन का कार्य चलेगा, जो 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हाँ, और इसमें क्या बाधाएं हैं? आप बधाई लड़ाई की है बात कि बोल देखिए रहे हैं। लड़ाई ये है कि हमारे यहाँ कैबिनेट तो हमें कभी साथ नहीं दी आज तक, सही पूछिए तो। मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट कर कर के ग्राम से बुलाया, लेकिन वो लोग कभी सिग्नेचर नहीं, तो कभी इधर मजाक तो कभी उधर, मैंने विरोधी के अलावा कभी कोई साथ ही नहीं दिए। अपने सिंगल बदौलत, अपने बलबूते पर मैंने पंचायत को विकास के रास्ते पर लाया है और इसका लड़ाई 5 साल तक, जब तक विकास नहीं करेंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे, ये मेरा शपथ है। जब आपका कैबिनेट साथ में ही नहीं है तो फिर आप काम कैसे कर रहे हैं? करा रहे हैं, उन लोग से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ग्राम सभा में आएंगे और वो थोड़ा सा हल्ला चिल्ला करेंगे, दस्तखत पंजी है जो ग्राम सभा का पंजी, उस पर दस्तखत करेंगे। योजना वो लोग में भी एक कमी है कि वो लोग कभी वार्ड सभा कराए ही नहीं है। अब कैसा सहयोग चाहते हैं आप अपने कैबिनेट से? देखिए लोग, वार्ड सदस्यों से? देखिए बता रहे हैं, एक चीज़ में देख रहे हैं कि वो लोग डरते हैं। किससे? जैसे पंचायत सरकार भवन में हमारे साथ जो कुछ अभद्र व्यवहार किया गया था, उन लोगों से कोई सहयोग मांगे तो कोई नहीं दिया। जिस वार्ड में उप मुखिया राजीव रंजन जी हैं, वो भी डर के कांपते हैं, उनके भी ये इसमें हौसला नहीं है। जिस वार्ड के कहने का मतलब? 3 नंबर वार्ड में, जहाँ पे पंचायत सरकार भवन का भूमि हम चयन करके भेजे हैं ग्राम सभा से, जिस पर विवाद चल रहा है, लेकिन उप मुखिया को भी, राजीव रंजन जी को भी मुंह खोलने का औकात नहीं है उस व्यक्ति के सामने। अच्छा। हाँ, वो इतना अपना खौफ बढ़ा चुके हैं पंचायत लेवल पर, जो ज़मीन बिहार सरकार ज़मीन को अतिक्रमण किए हुए हैं। उनसे वो डर गए? डर गए, कभी मुंह खोले नहीं है। अब ये बात मैं आपको मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, वो कभी खोलते नहीं हैं। मैंने वहाँ से जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जब जांच आया था, तो वो सारे लोग मुंह देख रहे थे, लेकिन कोई नहीं बोल रहा था, ये वन वर्ड ही नहीं बोल रहा था मेरे छोड़ करके कि हाँ ये बिहार सरकार ज़मीन है, इस पर कार्य होना चाहिए। और मैं वो जमीन भी देखना चाहेंगे हम, किधर है? चलिए दिखाएंगे आप। एकदम बिल्कुल देखना चाहेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका कार्यकाल, है ना, और चल रहा है कार्यकाल, बढ़िया लगा। 4 दीवारी करा दिए, इसमें थोड़ा सा जान ला दीजिए। इस पंचायत भवन में जैसे मान लीजिए आपका शरीर है, आप एक डॉक्टर के रूप में भी काम करते हैं, इस शरीर में अगर आपके अंदर प्राण न हो तो इस शरीर का क्या काम है? ये तो मृत घोषित, तो कोई काम का नहीं है। कोई काम नहीं है। आपके परिजन, हम लोग सब लोग मिलके, या हम ही को अगर प्राण निकल जाए तो क्या करेंगे? दफना देंगे। तो एक मृत शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह हम ये समझते हैं, पंचायत भवन को आप 4 दीवारी के रूप में करवाए हैं। क्या हाल है अशोक जी? आप करवाए हैं तो बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, है ना। लेकिन साथ ही साथ आपको इसमें प्राण भी लाने की ज़रूरत है, और प्राण जब तक इसमें पंचायत में जितने पदाधिकारी लोग हैं, आरटीपीएस काउंटर है, ये लोग नहीं बैठेंगे, तब तक हम समझेंगे कि ये पंचायत भवन मृत पड़ा हुआ है। कौन सा काम दिखाना चाहते हैं आप? वो जिम लगा है, वो भी जिम देख सकते हैं। देख लेते हैं, ठीक है, ओके। जी, राकेश जी, हम आपके माध्यम से और ये यूट्यूब के माध्यम से आपको पुनः फिर हम आपको जो ग्राम पंचायत राज घुसौत के गोविंद मध्य विद्यालय जो है, उसमें हमने जिम का कार्य करवाया है। और ये विद्यालय है, और ये इसका कोड भी है। और ये इस विद्यालय में हम जिम 5 लाख समथिंग का भी जिम है। 5 लाख का? हाँ, ये जिम इसको लगवाए हैं विद्यालय, और बिना विद्यालय को एनओसी को नहीं लगाया जाता है। विद्यालय के द्वारा मांग हुआ और उस विद्यालय को हम पूर्ति करवाए हैं जिम। अच्छा, वो ये विद्यालय की अनुमति से, मतलब प्रधानाचार्य की अनुमति से आप लगाए, है ना। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप जिम लगवाए। सभी पंचायत के लिए है ना, पूरे बिहार में, है ना? हाँ, पूरे बिहार में। तो यहाँ पे अभी शाम के टाइम में कोई भी आदमी दिख नहीं रहा है, क्या कारण है? कारण था कि
कुछ लोग बैक डोर से आकर के कुछ सामग्री को इसको खोल खाल कर रहे थे और थोड़ा सा माहौल 2-4 बच्चे उसको ख़राब कर रहे थे, नट उट खोल के ले आ रहे थे। इसके लेकर के ताला लगाया जाता है और ताला एक दुकानदार बगल में है, एकदम जस्ट बगल में 2 कदम की दूरी पर गौरी राम है, उनके पास चाबी एनी टाइम उपलब्ध रहता है। कितना टाइम मतलब सुबह शाम आदमी अगर किसी को अगर फिटनेस 9 बजे से, हाँ, तो आ सकते हैं। तो फिर इसके लिए तो मैंने देखा पहले बंद था। 5 बजे से आपको 9 बजे तक ही खुला हुआ रहता है स्कूल, 5 बजे से 9 बजे तक सुबह। हाँ, और 9 बजे के बाद फिर अपना पठन पाठन का काज के लिए काज आरम्भ हो जाता शाम है। में अभी एक भी आदमी नहीं, एक भी बच्चे नहीं है। शाम में आते हैं लोग, कभी कभी लोग अंधेरा में आते हैं, जैसे कोई महिलाएं हैं जिनको दिन में आना पसंद नहीं करते हैं, उसके लिए वो रात में आना पसंद करते हैं, तो वो लोग बहुत। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, है ना। ये सब पैसा इस्तेमाल किया जाता है। ये 5 लाख की लागत से कि ये काम करवाए हैं, है ना। उधर भी है ना। बहुत अच्छा है। और भी काम दिखाना चाहेंगे? हाँ, और काम है, आप चलिए WPU का कार्य हुआ है, उसको भी आपको दिखाएंगे। ये जो कचरा का उठाव होता है, क्या ये चालू है? अभी पूर्ण रूप से चालू नहीं कहिए, लेकिन इसमें बाकी कचरा का उठाव करके यहाँ वो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य यहाँ चल रहा है WPU में, और भवन भी कंप्लीट हुआ है 10-15 दिन पहले। तो ये वार्ड बाई वार्ड ये काम चल रहा है, जिसको बहाल आप किए वो काम कर रहे हैं? हाँ, काम कर्मी कर रहे हैं। कितने बजे कितने बजे कर रहे हैं? उनको सवेरे 6 बजे से लेकर के और 11-12 बजे तक लोग कार्य करते हैं, सभी कार्य करते हैं। पेमेंट हुआ है लोगों का? हाँ, पेमेंट हुआ है, 3 पेमेंट हम कर चुके हैं। 3 पेमेंट कर चुके हैं। और एक कर्मी का वेतन 3000 रुपया है। 3000 रुपया। इसमें कचरा सब किधर रखवाते हैं? वो यहाँ वहाँ से जो ग्रामीणों द्वारा जो वेस्ट जो कचरा है उसको यहाँ आ जाता है, यहाँ से पन्नी का छटैया करके, है ना, और गीला कचरा का छटैया करके वो सबका इसमें 2-3 तरह का इसमें वेस्टेड अथी रहता है, कचरा रहता है, उसको हर स्टोर बाय स्टोर किया जाता है। और कुछ काम अंदर का मानिए कि वो 15-20 रोज पहले उसका कंप्लीट हुआ और साथ चरदीवारी का कार्य चल रहा था। कितने का लागत से बनवा है ये? आपको बन गया है 12 लाख की लागत से। 12 लाख की लागत से बन गया। अभी काम प्रगति हाँ पे है हाँ, या नहीं, अब अंतिम कंडीशन पे है, अंतिम कंडीशन पे है। बस 1-8 सप्ताह का काम और है, पेंट उंट का काम है, और पेंटर्स को बुला करके थोड़ा सा उसका टिप्स जो लिखवाना है वो केवल बकाया है। अंदर में क्या है थोड़ा दिखाइए। आइए हो सर। आपका सरकार भवन का लड़ाई कहाँ है, कौन सा प्लॉट पे है? ये 4121 खेसरा नंबर है, 1041 खाता नंबर है, उसका लड़ाई ये बगले में है। जो आप चलिएगा तो आप चले, अगर आपका इच्छा हो तो हम लोग। खाली है, कुछ फसल है इसमें? अभी तो अतिक्रमण है अभी। हाँ, किसी के चलिए छोड़ दिया जाए उसको, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे थे, है ना। मैं अपने तरफ से प्रयास किया कि ये घोसत पंचायत के मुखिया जी 3 साल में कितना काम किए हैं। बहुत सारे काम है, लेकिन समय नहीं रहने के कारण आज थोड़ा ही दिखा है। और प्रयास करेंगे कि जितना भी काम है, जैसे रोड निर्माण करवाए होंगे, है ना, PCC करवाए होंगे, इसके अलावा जो भी काम है वो सब दिखाने का प्रयास करेंगे। बस आप हमारे वीडियो में बने रहे।